सो हेलो एवरीवन, कोडर आर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अभय कुमार तिवारी है और इस एंड्रॉयड लेक्चर सीरीज में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम फ्लटर का इस्तेमाल करेंगे। फ्लटर बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि गूगल के थ्रू लाया गया था। हम इसका यूज़ करते हैं बेसिक हाइब्रिड एप्लीकेशंस बनाने के लिए। सो आइए हम सीखते हैं कि किस तरह से फ्लटर को हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, और उसका इंस्टॉल करने के बाद हम किस तरह से हम उसका यूज़ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्लटर के लिए हमें फ्लटर का एसडीके डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे फ्लटर एसडीके। ठीक है, जैसे आप फ्लटर के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से हमें एसडीके यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, आप देख सकते हैं विंडोज़ है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स और क्रोम ओएस भी। अगर आप चाहते हैं कि क्रोम ओएस के अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो चलाना चाहते हैं तो उसके अंदर भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इफ़ यू डेवलप ऐप इन चाइना, चेक आउट द यूजिंग फ्लटर इन चाइना। सो चाइना के अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, चाइनीज़ के लिए अलग बनाया गया है। हम ओके पे क्लिक करते हैं। इसके बाद जैसे हम विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप के लिए, मोबाइल के लिए, वेब के लिए रिकमेंडेड है। तो आप यहाँ से करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मुझे डेस्कटॉप के लिए चाहिए तो सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो चाहिए या फिर आप चाहे तो इसको एंड्रॉइड स्टूडियो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको सीधा के सीधा ये वाली कमांड चलाकर आपको फ्लटर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। जैसे आप नए प्रोजेक्ट पे जाते हैं और एंड्रॉइड स्टूडियो में जाते हैं और नए प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको जो भी एसडीके आपने डाउनलोड की है वो एसडीके का पाथ आपको यहाँ पे दे देना होगा। आप किस तरह से उसको क्लोन कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको, इंस्टॉलेशन गाइड यहाँ पे प्रोवाइडेड है। हमने पहले ही इसको डाउनलोड कर रखा है। हमें इसे वापस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं फ्लटर के थ्रू। ठीक है, हम एंड्रॉइड स्टूडियो में जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक पहले से प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, बट मैंने इसको कैसे किया है मैं उस प्रोसीजर को आपको बताता हूँ। अब अगर आप इसको जैसे ही जाते हैं, इसको क्लोज प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको एक यूआई मिलेगी। ठीक है, आपने टर्मिनेट किया, आपको एक यूआई मिलेगी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाएगा कि न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट अगर आपको शुरू करना है तो सबसे पहले प्लगइन्स में जाके आप चाहे तो यहाँ पे पहले आपको फ्लटर इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी पड़ती है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप में नए न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट के बारे में नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट और ओपन आ रहा है, आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये ऐसा ऑप्शन मिलने लगेगा। ठीक है, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो भी मैंने वो एसडीके जो हमने डाउनलोड किए हुए हैं, जैसे सी यूज़र और ये मेरा जो पाथ दिया हुआ है, वो पाथ देके मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा उसी फ्लटर के पाथ पे एक नया प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। मुझे किस किस में चाहिए, मुझे जावा जावा या फिर कॉटलिन में, अगर एंड्रॉयड के लिए चलाना है तो कौन सा लैंग्वेज चाहिए, और आईओएस के लिए चलाना है तो आपको स्विफ्ट में चाहिए, या फिर अदर प्लेटफॉर्म जैसे वेब में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज, इस सब में अगर आपको एप्लीकेशन चलना चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप इसको टिक करते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट ऑफलाइन, तो आपको एक नया मतलब अगर ऑफलाइन में ही, मतलब कुछ ग्रेडल फाइल्स, कुछ ऐसे फाइल्स जो आप इंटरनेट की मदद से डाउनलोड करते हैं वो हम यहाँ पे डाउनलोड नहीं करेंगे। ये लोकली क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसके अनटाइटल है, इसका कुछ नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक ऐसा यूआई इंटरफेस खुल के आएगा। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। तो मैंने एक पहले प्रोजेक्ट बना रखा है तो उसको मैं कैसे यूज़ करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ऐसा ऐसे पेज खुल के आएगा। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, और जो भी एमुलेटर या फिर मोबाइल आपका जो भी डिवाइसेस इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ऐसी चीज़ हो गई। उसके बाद आइए हम समझते हैं कि बेसिकली प्लेटफॉर्म के बाद कैसे हम इसका यूज़ करेंगे। जब भी हम इस पे क्लिक करते हैं फ्लटर ऐप पे ना, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे हमको फोल्डर मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको मिलता है आईओएस, उसके बाद मिलता है एंड्रॉयड, और इसके बाद हमें मिलता है आईओएस का भी। यहाँ पे हम बेसिक देख सकते हैं कि हम कहाँ पे इसको लिखा हुआ है। जैसे अगर एंड्रॉयड पे चलाना है तो अगर हमको कॉटलिन का कोड चाहिए तो हमें कॉटलिन में भी यहाँ पे कोड मिल सकता है। अगर हम चाहें तो सिर्फ ऐसा कोई कोड जो हमें कॉटलिन में लिखना है, हम यहाँ पे मेन एक्टिविटी जैसे नॉर्मल एंड्रॉयड में भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे अगर कोई हमारा फ्लटर का ऐप है जो हम चाहते हैं कि मल्टीपली वो कहीं भी रन करे, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो आईओएस हो, चाहे वो वेब हो। ठीक है, तो अगर हम इसमें से जाने के बाद अगर हम इसको क्लोज करते हैं एंड्रॉयड वाले सेक्शन को, आप देख सकते हैं बिल्ड में जाएंगे
विंडो में आपको फ्लटर के सारे एसेट्स और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सो आपने iOS को भी क्लोज किया और इसको भी क्लोज किया, बिल्ड को भी। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लिनक्स है, फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर विंडोज, ये सारे के सारे ऐसे ऐसे प्रोवाइडेड आपको मिलेंगे। ठीक है, आप आइडिया में जाते हैं और यहाँ पे लाइब्रेरीज में जाते हैं, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, सो ऐसे हम प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं, और जब भी हम प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ें मिल के आती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला वीडियो। सो अगर आप भी फ्लटर में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर हमसे किसी भी टाइप की हेल्प की आपकी ज़रूरत है, सो आप हमारे दिए गए ईमेल आईडी पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।